हेलो एवरीवन, आज है 2 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल विकास निगम के बारे में। देखिए 9% की बड़ी रफ्तार आज ही इसने दिखाई है। और मैंने पहले भी कहा था कि जब भी कोई खबर आएगी ये दौड़ जाएगा, और पिछले 2 दिनों से ये भागता हुआ हमें नजर भी आ रहा है। काफी बड़ी इसने गिरावट दिखाई थी, लेकिन अब भैया संभल गया है, अब अच्छी रफ्तार की तरफ जाता नजर आ रहा है। इसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे कि ये जो तेजी आई है, क्या इस पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी कि नहीं, या फिर टेम्पररी तेजी है, या फिर प्रॉफिट लेने के मौके हैं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो रेल विकास निगम बेहतरीन तेजी है, रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये। 9% तक दौड़ चुका है आज। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर रेल विकास निगम अभी भी 13.5 से 14% की गिरावट दिखा रहा है। आप देखिए शेयर था 74 पे, टूटकर 57 पर गया, लेकिन पिछले 2 दिनों में इसने तेजी पकड़ी है। 2 दिनों में अच्छी रफ्तार में कहूंगा कि रेल विकास निगम ने दिखाई है। अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल के अंदर रेल विकास निगम का जो शेयर है उसमें 105% का ग्रोथ है। देखिए 29-30 पे लंबा वक्त बिताया, बाद में फट गया, 80 पे गया, 80 से वापस टूट कर आया था ये 63 पर, वापस तेजी बनी, वापस 80 पर गया, वापस 57 पर आया। अब वापस भागने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि यहां से और ऊपर चला जाए, लेकिन वापस नीचे की तरफ जरूर आपको ये नजर आएगा। आज की तेजी की जो सबसे बड़ी वजह है वंदे भारत ट्रेन। देखो सरकार बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है वंदे भारत ट्रेन को लेकर, और वो भी कोई एक दो वंदे भारत ट्रेन नहीं है, 200 वंदे भारत ट्रेन। और 200 वंदे भारत ट्रेन का जो भैया कॉन्ट्रैक्ट है वो 58,000 करोड़ का है। मैन्युफैक्चर एंड मेंटेन 200 वंदे भारत ट्रेन। और आरवीएनएल रेल विकास निगम वो सबसे लोवेस्ट बिडर बना है यहां पर। सेकंड लोवेस्ट बिडर की अगर हम बात करें तो वो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एंड टीटागृह वैगन। तो ये दोनों को ही मिलेगा यहाँ पर। बेसिकली होगा ये कि कल मैंने कल जब मैंने वीडियो बनाया था मैंने ये चीज़ कवर भी करी थी कि सरकार ने वंदे भारत ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों को देंगे। जो सबसे लोवेस्ट बिडर होगा उसको कुछ अमाउंट का मिलेगा, उस सेकंड लोवेस्ट बिडर होगा उसको कुछ अमाउंट का मिलेगा। तो 2 बड़ी कंपनियों को मिलने वाला है, उसमें आरवीएनएल भी है और उसमें बेल भी शामिल है। हालांकि आरवीएनएल को बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा यहाँ पर। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर आने वाले दौर में, लेकिन काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, 35 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 58,000 करोड़ का भैया कॉन्ट्रैक्ट है 35 साल का। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो मैंने पहले भी कहा था, कि जो सबसे बड़ा लोवेस्ट बिडर होगा जो कि रेल विकास निगम है, उसके पास 120 ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 200 में से 120 का उनको मिला है, ठीक है। और जो सेकंड लोवेस्ट बिडर है जैसे कि भेल और टीटागृह वैगन जो है, उनको 80 ट्रेन का मैन्युफैक्चर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है अपनी चेन्नई फैसिलिटीज में। तो ये दोनों को भैया कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, और भेल के पास ज्यादा, सॉरी, रेल विकास निगम के पास ज्यादा है, ये 120 ट्रेन है। तो बहुत बड़ी बात है, ये काफी बड़ी बात है। और यही वजह है कि आज शहर में हमें तेजी भी देखने को मिली, अच्छी खासी रफ्तार आई, लेकिन अब धीरे धीरे करेक्शन दिखा रहा है। देखो मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में जब 9% की तेजी आई तो सब जानते हैं कि जब इतनी बड़ी गिरावट दिखा रहा है तो लोग शायद आज की इस तेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। आज या कल भी अगर तेजी रही तो प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी साइड बाय साइड। तो हो सकता है कि अभी 9% की तेजी है, लेकिन जब शाम को हम देखें तो तेजी जो है वो आपको 5%, 6%, 7% के आसपास देखने को मिल जाए। भेल के बारे में देखें तो मिड कैप कंपनी है, 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहा है। इनके रेवेन्यू अच्छे हैं, इनके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, खास करके प्रॉफिट अच्छे हैं। 380 करोड़ का मुनाफा हुआ है दिसंबर क्वार्टर में, जो पिछले साल 295 करोड़ का था। रेवेन्यू उतने ही है, पिछले साल भी 5,000 करोड़ थे, इस बार भी 5,000 करोड़ ही है। तो रेवेन्यू में कोई जंप नहीं आया, लेकिन इनके प्रॉफिट में बहुत बड़ा जंप आया है। लेकिन साथ में जो बड़े प्रोजेक्ट मिलने की जो अनाउंसमेंट है, क्योंकि देखो आने वाले दौर में रेलवे पे बहुत ज्यादा स्पेंडिंग होने वाली है, इस चीज को हमें समझना होगा। बहुत ज्यादा पैसा जो है वो रेलवे स्पेंड करेगा, और उसका एक कहीं ना कहीं बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो रेल विकास निगम भी होने वाला है। और तो और अगर हम बात करने जाए रेल विकास निगम को लेकर तो काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड तो आज हो ही रहे हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बीच बीच में कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिलते रहते हैं।
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए नजर आए, आगे भी आपको बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट भी इनके बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ते हुए ही नजर आएंगे, तो इंक्रीजिंग मोड जरूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है। अगर आप देखो तो पिछले साल इसने 2 बार आपको डिविडेंड पे किया था, उससे पहले भी 2 बार आपको डिविडेंड पे किया था। पहले 1.58 रुपीज का था, बाद में 25 पैसे का था। उससे पहले 2021 में अगर आप देखोगे तो 1.14 रुपीज का था, बाद में 44 पैसे का था। देखने में ये डिविडेंड आपको कम लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली में काफी ज्यादा था, क्योंकि जब ये डिविडेंड दिया गया था तब शेयर प्राइस इनकी 30 रुपए के आसपास की थी। मतलब 30 रुपए के आसपास ये शेयर प्राइस और 2 रुपए का डिविडेंड कोई खराब डिविडेंड नहीं होता। इस साल एक्सपेक्टेशन ज्यादा है क्योंकि शेयर प्राइस भी हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो डिविडेंड पहले 2 रुपए से भी कम का था, शायद हो सकता है कि इस बार 3-3.5 रुपए का सालाना डिविडेंड आपको ऑफर किया जाए। देखते हैं क्या होगा, लेकिन हाँ, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो ज्यादा डिविडेंड भी आपको देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सरकारी कंपनी है, बहुत सारा जो हिस्सा है वो सरकार के पास है। यहाँ पर 10.31 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 21 का है। सस्ता जरूर है, लेकिन शायद थोड़ा सा और सस्ता हो सकता है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी इस रेंज पर बाइंग की अभी रिकमेंडेशन नहीं है, पहली चीज, लेकिन खरीदारी के मौके तो है। कहां पर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दिसंबर तक प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। यहाँ पर 75% का रूल है भैया कि 75% से ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास नहीं होनी चाहिए। तो आने वाले दौर में शायद इसी साल हो सकता है कि सरकार अपनी होल्डिंग को कम करते नजर आएंगे। 0.04% म्यूचुअल फंड के पास है, 6.40% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.45% एफआईज के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 12.91% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 9.08% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, कई बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करती आपको ये नजर आ सकती है। आने वाले दौर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करती नजर आ सकती है, और डेफिनेट इनके रेवेन्यू भी बढ़ेंगे, इनके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, और जिस तरीके से प्रॉफिट बढ़ेंगे उस तरीके से इनका डिविडेंड पे आउट भी बढ़ेगा, क्योंकि सरकारी कंपनियों में ये चीज देखने को मिली है कि जो सरकारी कंपनी बड़ा पैसा कमाती है वो बड़ा डिविडेंड भी पे करती है, क्योंकि उस डिविडेंड का बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी तिजोरी में ही जाता है। तो जाहिर सी बात है रेल विकास निगम इस साल भी हो सकता है कि आपको 3-3.5 रुपए का डिविडेंड पे करता नजर आ जाए, और अच्छी कंपनी जरूर है, लेकिन जिस प्राइस पर ट्रेड कर रही है थोड़ा सा मुझे अभी के लिए महंगा लग रहा है, क्योंकि तेजी आई जरूर है। मुझे लगता है कि शायद यहां पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 बार जिस तरीके से इसका प्राइस, इसका जो चार्ट फॉर्मेशन देखने को मिला है कि गिरा था, यहां पर गिरा था, ठीक है, बाद में जब तेजी दिखाई तो एक मौका जरूर था एग्जिट लेने का, प्रॉफिट बुक करने का। वापस अभी ये गिरा है, तो बीच में जब ये दौड़ रहा है तो कहीं ना कहीं लोग कोशिश करेंगे कि बीच बीच में थोड़ा सा मुनाफा ले लिया जाए, एटलीस्ट पार्शली प्रॉफिट लेने की भी कोशिश जरूर करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास रेल विकास निगम के मान लो कि 1000 शेयर है, आप चाहे तो थोड़ी सी क्वांटिटी या फिर थोड़ा सा मुनाफा ले सकते हो, बाकी को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करिए। पूरा का पूरा बेचने की गलती मत करिएगा, क्योंकि देखो अच्छी कंपनी है, डेफिनेटली बेहतर आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगी बीच बीच में। तो यही कहूंगा आपसे कि पार्शली प्रॉफिट लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि 55 रुपए के लेवल का वेट करना चाहिए, 50 से 55 रुपए के लेवल का वेट करना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।